एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? साथ ही इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित होगा? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? हे भगवन, व्रत के बारे में विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली मां जगत जननी दुर्गा का पावन पर्व है। जो मनुष्य पूरे श्रद्धा एवं विश्वास से यह व्रत करते हैं उनको मन इच्छा फल प्राप्त होता है, और मनुष्य संतान की मनोरथ करते हैं उनको माता रानी का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य धन की कामना करता है उनको देवी मां धन्य धान्य से परिपूर्ण करता है। राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आप सभी दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को माता रानी अच्छे रखे, मां जगत जननी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। भक्तों, मां जगत जननी दुर्गा अपने आर्षि से कहती है भगतगण, जो भी मेरे यह कथा को पूरे ध्यान पूर्वक सुनेगा, हम उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। साथ ही मेरे यह कथा का प्रचार प्रसार करेगा, हम उसका हर मनोकामना पूरा करेंगे। है भगतगण, आज तुम्हें यह कथा बताने जा रहा हूं, वह अगर तुम पूरे ध्यान पूर्वक सुनोगे तो तुम्हें हर पाप कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही जगत जननी मां दुर्गा कहती है, जो भी मनुष्य मेरी यह कथा पूरे ध्यान विश्वास और निष्ठा से यह सुनेगा, उसकी हर मनोकामना पूरा होगा और वह निसंतान है, संतान की भी प्राप्ति होगा, साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होगी। नमस्कार दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है। भक्तों, यह पर्व देव आदि देवी मां दुर्गा जगत जननी को समर्पित है। इसी दौरान दवी आदि देवी जगत जननी की 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही 9 दिनों का व्रत भी रखा जाता है। माना जाता है कोई भी व्यक्ति कितना भी पाप कर्म करके यह दिनों का व्रत पूरे विश्वास पूरी श्रद्धा से इस पावन पर्व को करते हैं तो मां जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा मन इच्छा अनुसार फल देता है। साथ ही वही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। भक्तों, देवी भगवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी महान कथा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, जो यह देवी आदि शक्ति मां दुर्गा की यह कथा पूरे विश्वास एवं ध्यान पूर्वक सुनता है, उसका सभी पाप क्रम क्रोध नष्ट हो जाते हैं। भगतों, साथ ही माता रानी की कृपा से उसको धन धान्य सुख समृद्धि एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक व्रत करने वाले को इस माता रानी दुर्गा की कथा को पूरे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। साथ ही जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, प्रचार प्रसार करता है, उसको कभी भी कोई मुसीबत परेशानी नहीं आती है। साथ ही आदि शक्ति मां दुर्गा की कृपा बनी रहता है। तो आइए भक्तों, अब हम आपको एक महान कथा सुनाते हैं। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? साथ ही इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित होगा? इस व्रत के बारे में विस्तार से कहिए। इस व्रत को किसने किया था? बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली मां जगत जननी दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही धन की लालसा वाले को धन की प्राप्ति तथा जो मनुष्य विद्या की चाहने वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख प्राप्ति होती है। माता दुर्गा के इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग मुक्ति मिलती है। साथ ही मनुष्य की सारी परेशानी विपत्ति दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही हे भगवान, ही जो मनुष्य निसंतान से परेशान रहता है उसको संतान पुत्र की प्राप्त होती है तथा समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्ति होती है। साथ ही वह पापी मनुष्य को कोई भी सुख समृद्धि प्राप्ति नहीं मिलती है और वह मनुष्य हमेशा दुखों का सामना करना पड़ता है।
वह मनुष्य को संतान की प्राप्ति नहीं होता है और वह हमेशा के लिए निसंतान रह जाता है, और वह मनुष्य हमेशा ही धन धान्य से वंचित रहता है और उनको हमेशा कोई न कोई परेशानी आती रहती है, और वह मनुष्य भूख प्यास से व्याकुल घूमता फिरता रहता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित हो सभी दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। साथ ही हे भगवन, अगर कोई मनुष्य यह 9 दिनों का व्रत अगर नहीं रख पाता तो वह मनुष्य माता रानी का 3 दिनों का भी व्रत रख के पुण्य की प्राप्ति पा सकता है, क्योंकि माता दुर्गा को 9 दिनों का व्रत होता है। इन 9 दिनों में 3 दिन माता का नरूपो की पूजा पैरे श्रद्धा से किया जाता है, जो सप्तमी से शुरू होकर सप्तमी 68वीं नवी को समाप्त हो जाती है। जो यह 9 दिनों का मां दुर्गा का व्रत नहीं रख सकता, वह इन 3 दिनों का भी व्रत रखकर भी पुण्य की प्राप्ति कर सकता है। हे भगवन, अब हम आपको देवी आदि शक्ति कि जिसने भी सबसे इस व्रत को रखा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप पूरे ध्यान पूर्वक सुनिए। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूं। मैं आपकी शरण में आए हूं, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूं तथा सब तरह आपके अधीन हूं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से, अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखें, भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात भरे कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हो, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूं और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूं। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूं। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूं। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूं, तुम ध्यान से सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को
भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूं। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से मिल गई तथा अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों एवं पापों को दूर करने वाली, समस्त रोगी मनुष्य को निरोग करने मां दुख हारणी हो, साथ ही मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अंबे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूं। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको सादर प्रणाम करती हूं, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। और व्रत करने क्या फल प्राप्त होती है, व्रत को कैसे रखा जाता है। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूं, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधिपूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधिपूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से, कीर्तिदाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व यानी बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर
देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? प्रेम से बोलो देव आदि देवी भगवती की मां जगत जननी दुर्गा की जय। भगतो, यह थी माता रानी व्रत कथा। आप इस कथा को हर एक दिन पूजा करने के बाद अवश्य सुने, जिससे आपको नवरात्र के फल प्राप्त हो सके और माता का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। साथियों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि माता का व्रत रखकर पूजा पाठ विधि सीधी पूजा कैसे करे, क्या क्या पूजा के दौरान करना चाहिए, क्या क्या पूजा सामग्री आपको रखना चाहिए और आप कैसे करें सुबह से सांध्य काल तक। चलिए हम जानते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, जिससे माता रानी का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। तो आइए हम जानते हैं माता रानी की पूजा विधि। हर सुबह आप जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें और उसके बाद आप पूजा के लिए जो सामग्री हमने बताया, आप पूजा सामग्री को एकत्रित करें, जैसे श्री दुर्गा की प्रतिमा, सिंदूर, दर्पण, कंघी, केसर, कपूर, धूप, वस्त्र, बंधनवार आम के पत्तों का पुष्प, सुपारी, साबुत दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, हल्दी की गांठ, पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, पुष्पहार, बेलपत्र, चौकी, रोली मौली, कमल घट्टा, दीपक, दीपबत्ती, जायफल, जावित्री, नारियल, नैवेद्य, मधुशक्कर, पंचमेवा, मिट्टी पान, लौंग, इलायची, हवन सामग्री, कलश, मिट्टी या पीतल का पूजन के लिए थाली, सरसों, सफेद और पीली श्वेत वस्त्र, दूध, दही, रथुफल, गंगाजल। उसके बाद पूजा की थाल सजाएं और मां देवी दरगाह की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में रखें। साथ ही मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगाजल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और ऊपर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें और फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजा करें। 9 दिनों तक मां दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें। पूजा करने से पहले यह मंत्र को पढ़े या देवी सर्व भूतेषु शक्तिपुरी नमः अस्था उक से बाद देवी का पाठ करे और पाठ करने के बाद माती का आरती करे। 9 दिनों तक आप यह करें। साथ ही माता का स्वागत करके उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों, पूड़ी, चना, हलवा का भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा के पूजा के बाद घट विसर्जन करें। इसमें मां की आरती गाएं, फूल चावल चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। उसके बाद आखिरी में कलश को विसर्जन करके माता से सुख समृद्धि की कामना करें।